मैं अक्सर सुनते आ रहा हूं, आपने भी सुना होगा कि हमें अपनी दिल की सुननी चाहिए। जिस काम में मन लगे वो करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, उसी को अपना करियर बनाना चाहिए। जो मन में आया वो किया। अगर घर वाले आपको जॉब करते हुए देखना चाहते पर आपका मन नहीं मान रहा है, घर वाले कह कुछ और रहे हैं और मन को करना कुछ और है, जो आपके पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपको वो काम करने से प्लेजर मिलता है, तो ऐसे में आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। ऐसा लोग अक्सर बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने खुद भी अपने कुछ वीडियो में इन चीजों पर जोर दिया है, पर एक सच ये भी है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तो सवाल उठता है कि क्यों ज्यादातर लोग लाइफ में जो आसानी से मिल जाता है उसे ही अपनी किस्मत मान लेते हैं और बस यूं ही सस्ते में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। ये बात बोलते वक्त मजा तो बहुत आता है कि डू व्हाट यू लव, लेकिन असली दिक्कत तो इसको करते वक्त आती है। ऐसा शायद इसीलिए होता है क्योंकि दिल की सुनना आसान नहीं होता, इसमें कई चैलेंजेस आते हैं। और आज मैं ऐसे ही कुछ चैलेंजेस के बारे में आपसे अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। इन्हें शेयर करने का मेरा मोटिव ये है कि अगर आप उनमें से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने में लगे या फ्यूचर में लगने वाले हैं, तो इन चैलेंजेस से घबराए नहीं। आप अकेले इनका सामना नहीं कर रहे। आपकी तरह हर आदमी जो एक ऐसे काम को अंजाम देने की कोशिश करने की सोच रहा है जो बाकी लोगों के लिए नामुमकिन है, वो भी इन चैलेंजेस को फेस करता है। कुछ इनके आगे निकल जाते हैं तो कुछ हार मान लेते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। फर्स्ट, सोसाइटी का अपोजिशन। ये तो पक्का होने ही वाला है। अगर आपका पैशन भीड़ से हटकर हो तो आपको समाज के विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे ज्यादा विरोध तो आपकी फैमिली से ही हो सकता है। हो क्या सकता है, होगा ही। फैमिली आपके अगेंस्ट जाएंगी ही, ये तो तय है। जब उन्हें पता लगेगा कि आप उनके मर्जी के खिलाफ जाकर कोई ऐसा काम करने की सोच रहे हो जो 100 में से सिर्फ 10 लोग ही करते, क्योंकि वही आपकी सबसे अधिक चिंता करते, खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज जहाँ जॉब को ही सबसे सेफ माना जाता है। वहाँ यदि आप कुछ तूफानी करने का सोचते हैं तो फैमिली आपके खिलाफ हो जाती है। इट्स नॉर्मल। उनका विरोध ह्यूमन नेचर के इस फैक्ट को दिखाता है कि हम अननोन या कुछ नए को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। पर जब आप अपने काम में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे वही लोग आपकी मदद में सामने आ जाते हैं। इसीलिए इस इनिशियल अपोजिशन को पार्ट ऑफ प्रोसेस समझे और इसे घबराए नहीं। जहां तक हो सके बस अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास करें, बाकी का तो सोचो भी मत। दूसरा चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ सकता है वो है दोस्त आगे निकल जाते हैं। सभी का अपना अपना फ्रेंड सर्कल होता है, मौज मस्ती होती है, एग्जाम की टेंशन होती है, हम बड़े होते हैं और फिर जिंदगी की सो कॉल्ड रेस में लग जाते हैं। ज्यादातर लोग कन्वेंशंस विजडम अपनाते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी के चक्कर में लग जाते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अगर सचमुच आप दिल से यही करना चाहते थे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दिल की सुनना हमेशा सिंगर, क्रिकेटर या एक्टर बनना ही नहीं होता। ये इंजीनियर, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना भी हो सकता है। और एक दूसरे के केस में भी ये करना सही है। जब आप क्लियर नहीं होते कि आप दरअसल लाइफ में करना क्या चाहते, तो भी आप यही रास्ता चुन सकते हो। इसमें कम से कम आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, जो कि बेहद जरूरी है। चैलेंज तब आता है जब आप अपने लाइफ गोल को लेकर क्लियर होते और अपने रास्ते पर निकल पड़ते। और ऐसा लाइफ की किसी भी स्टेज में हो सकता है। पहले हो जाता है तो ठीक है, पर अधिकतर ये क्लैरिटी थोड़ी देर से आती है। इसीलिए जब आप एक दिशा में बढ़ते तो आप पाते हैं कि अभी आपने शुरुआत भी नहीं की और आपके बाकी दोस्त कन्वेंशंस पाथ को फॉलो करते हुए एक वेल सेटल लाइफ की तरफ बढ़ चुके हैं। या आपको थोड़ी उलझन हो सकती है। आपके मन में डाउट आ सकता है कि आप ही की उम्र के लोग इतने पैसे कमा रहे हैं और आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे, और यहीं पर आपको डटे रहना है। अपने काम में बिलीव करिए। इन डिस्ट्रैक्शन की लाइफ बहुत छोटी होती है। अगर आप सचमुच अपने काम को लेकर पैशनेट हैं तो आप जल्द ही इनको पार कर लेंगे। जब अमिताभ बच्चन को 27-28 साल की उम्र में पहली बार फिल्मों में ब्रेक मिला था तो उस वक्त तक उनके भी बहुत सारे क्लासमेट अच्छी नौकरियों में सेटल हो चुके थे। ऐसे में उनके भी अंदर सवाल उठे होंगे, पर उन्होंने उन डिस्ट्रैक्शन को खुद पर हावी नहीं होने दिया और इतने महान एक्टर बने। आप भी औरों के आगे निकलने से परेशान मत होइए। लंबी रेस के घोड़े शुरू में धीमे धीमे ही दौड़ते। जब भी किसी रेस को जीतने की बात होती है तो वो पहले हमारे माइंड में जीतता है, दूसरी बार वो बाहर की दुनिया में जीतता है। अब आप बोल रहे होंगे कि कैसे, ये क्या बात हुई? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता ही देता हूँ कि जो भी चीज हमें चाहिए होती है, जो भी गोल हमें अचीव करनी होती है, जो भी इच्छाएं हमें पूरी करनी होती है, वो पूरी करने के लिए
हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बतानी होती है कि ये मुझे चाहिए। अब वो कैसे होंगी वो अपने अवचेतन मन पर छोड़ दो। ये अपना काम बखूबी करना जानता है। अगर आपको जानना है कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड क्या कर सकता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो जो एंड स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।